वीतला विशेषम मूवी रिव्यू। आरजे बालाजी की वीतला विशेषम बधाई हो की एक सक्षम रीमेक है। रीमेक मुश्किल होते हैं, खासकर जब मूल एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म होती है, जिसमें एक विषय होता है जो दर्शकों में कई लोगों के लिए मार्मिक हो सकता है। लेकिन वीटला विशेषम के साथ आरजे बालाजी और एनजे सरवनन बधाई हो की भावना को पकड़ने में कामयाब रहे हैं और एक मनोरंजक फिल्म लेकर आए हैं जो हमें जोर से हंसाती है और समान रूप से भावुक हो जाती है। कथानक एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। उन्नीकृष्णन सत्यराज एक रेलवे कर्मचारी, उनकी गृहिणी पत्नी कृष्णवेनी उर्वशी, उनके दो बेटे इलांगो आरजे बालाजी एक 20 कुछ जीव विज्ञान शिक्षक और अनिरुद्ध विश्वेश जो हाई स्कूल में है, और उसकी बुजुर्ग माँ अम्मुलु ललिता। अपने मामूली साधनों के बावजूद उन्नी और कृष्णवेनी एक प्यार करने वाले जोड़े हैं, और एक अंतरंग रात के बाद एहसास होता है कि बाद वाला गर्भवती हो गया है। कृष्णवेनी ने बच्चा पैदा करने का फैसला किया, हालांकि वे इस बारे में अधिक हैं कि उनके आसपास का समाज इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया देने वाला है, खासकर उनके दो बेटे। क्या इलांगो और अनिरुद्ध इस तथ्य को स्वीकार कर पाएंगे और अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? यह देखते हुए कि बधाई हो को मजबूत लेखन का समर्थन प्राप्त था, आरजे बालाजी और यहाँ की टीम मूल के करीब रहती है, इस सामग्री में केवल मामूली बदलाव करते हैं जो इस सार्वभौमिक कहानी में एक स्थानीय स्वाद जोड़ते हैं। कुछ बदलाव जैसे इलांगो का पेशा काम करना। यह प्रतीत होता है कि एक प्रगतिशील जीव विज्ञान शिक्षक जो अपने छात्रों को यौन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, इस तथ्य का सामना करने में सक्षम नहीं है कि उसके माता पिता एक सक्रिय यौन जीवन जी रहे हैं। उसकी स्थिति और दोहरे मानकों की विडंबना को सामने रखता है समाज में बेहतर, यहाँ तक कि सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी के बीच चयन करने का अधिकार रखने वाली महिलाओं के बारे में एक कोण जोड़ना भी नेक इरादे से लगता है। हालांकि यहाँ निर्माता इस संदेश को देने के लिए कुछ हद तक अतिशीर्ष विनोदी स्वर एक हार्दिक क्षण से अधिक चुनते हैं। वास्तव में पूरी फिल्म में ओरिजिनल की तुलना में थोड़ा लाउड टोन है। हालांकि यह इसकी प्रभावशीलता या उन बिंदुओं को कम नहीं करता है जो यह बनाना चाहता है, फिर भी यह हमें कुछ जगहों पर बेहतर महसूस कर सकता है। प्रदर्शन भी उतना ऊंचा नहीं है जितना हमें बधाई हो में मिला था, जहां उर्वशी अपनी भूमिका को पूरी तरह से खींचती है, वहीं सत्यराज के साथ कुछ हास्य जैसे कि लघु वीडियो करने का उनका शौक एक निश्चित प्रभाव डालता है। दिवंगत केपीएसी ललिता ने भी दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आरजे बालाजी विनोदी दृश्यों में प्रभावी होते हुए एक दृश्य जिसमें वह अपनी प्रेमिका सौम्या अपर्णा बालमुरली को चुपके से अपने फ्लैट में ले जाता है, काफी प्रफुल्लित करने वाला है, भावनात्मक क्षणों में कम पड़ जाता है, जैसे उस दृश्य में जिसमें वह सौम्या का सामना करता है माँ और अपने माता पिता के लिए खड़ा है। लेकिन बालाजी और सरवनन के श्रेय के लिए ये कमियां मामूली हैं, और दोनों गिरीश गोपालकृष्णन के भावनात्मक स्कोर की मदद से इन झुर्रियों को दूर करने में सफल होते हैं जो नाटकीय दृश्यों में भावनाओं को ऊपर उठाते हैं। कृपया और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।